हेलो फ्रेंड्स, मैं से प्रतीक मेहता और आप सब देख रहे हैं प्रतीक जुडिशरी। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। फ्रेंड, ये दोनों कैसे एक दूसरे से अलग है और क्या क्या डिफरेंस है, ये जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। लेकिन फ्रेंड्स, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नए वीडियो मिलते रहे और मुझे ऐसा वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ राइट मिले हैं। अगर दूसरा कोई पर्सन इसे वायोलेट करता है तो वहाँ पे ऑफेंस क्रिएट हो जाता है। ऐसा ही एक राइट आया है, ऐसा ही एक राइट है हमारे पास जो कहता है कि हम फ्रीली मूव कर से अगर किसी पब्लिक प्लेस या कहीं भी जाने का कोई हमको राइट है तो वहाँ पे हम फ्रीली जा सकते हैं और इसमें कोई वायोलेट नहीं कर सकता, किसी भी टाइप का अवरोध नहीं डाल सकता, कोई प्रबंध नहीं कर सकता है ना। ये सब हमको पता है। ऐसे ही अगर कोई ऑफेंस यहाँ पे करता है, कोई वायोलेशन यहाँ पे करता है ऐसे जगह पे जाने का, तो यहाँ पे दो टाइप के ऑफेंस क्रिएट होते हैं। एक है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और दूसरा होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट देखने में तो एक जैसी है, लेकिन इसके जो एसेंशियल एलिमेंट है, जो मेन पार्ट है, जो डेफिनेशन में बताया गया, वहाँ से पता चलता है कि ये एक दूसरे से कैसे अलग है। पहला पॉइंट यहाँ पे हम लेके चलेंगे, उसकी डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की जो डेफिनेशन दी गई है वहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर कोई पर्सन किसी भी जगह जाने का उसे लीगल राइट मिला हो जहाँ पर वो जा सकता है और दूसरा कोई पर्सन वहाँ पे उसे जाने के लिए प्रिवेंट करे, रोक दे या अवरोध पैदा करे वॉलंटरीली, है ना, तो अगर कोई पर्सन करता है तो यहाँ पे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो जाता है। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आखिर ऐसा क्या है? तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में ऐसा है फ्रेंड कि कोई एक पर्सन किसी जगह पे होता है तो दूसरा पर्सन उस पर्सन को इस तरह से एक एरिया में डाल देता है जहाँ से वो निकल ना पाए, है ना। ऐसे ही किसी एंट्री करा देता है इस किसी भी जगह जहाँ से दूसरा कोई रास्ता निकलने का ना हो और बाहर से वो लॉक लगा देता है जैसे वो वहाँ से निकल ही ना पाए। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस तो यहाँ पे हो गया डेफिनेशन पार्ट में। दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में जो पर्सन जिसको रोका गया है, मतलब ए पर्सन जो जा रहा था, बी द्वारा उसे रोका था, तो ए पर्सन को दूसरी जगह से जाने का ऑप्शन अवेलेबल है। ये पॉइंट मैटर करता है ज़्यादा डिफरेंस। यहाँ पे ऑप्शन है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में, वहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से किसी चार दीवारों में कैद हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है अवेलेबल है दूसरी रास्ते से जाने का, वहाँ पे तो ऑप्शन ही ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो कन्फाइंड हो गया है। थर्ड वन हम क्या देख रहे हैं, तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में ये जो ऑफेंस होता है वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की तुलना में थोड़ा लेस होता है, थोड़ा कम होता है। इससे यहाँ पे पनिशमेंट भी काफ़ी कम दी गई। हालांकि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है वो उससे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट से बड़ा गुना है, क्योंकि वहाँ पे किसी दूसरी जगह से जाने का कोई वे ही यूज़ नहीं है, ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो ये थ्री डिफरेंस हो गए। चौथा डिफरेंस में आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसका एग्जांपल दे दीजिए। जैसे ए नाम का कोई पर्सन है, वो किसी रास्ते पे जा रहा है ना। ए नाम का पर्सन किसी रास्ते पे जा रहा है और दूसरी बी नाम के पर्सन ने वहाँ पे उसे रोक लगा दी है, उसे प्रिवेंट कर दिया है आगे जाने से। अभी यहाँ पे सिर्फ प्रिवेंट किया है, इसलिए ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट रहता है, वो दूसरी जगह से यहाँ से निकल सकता है ना। तो ये होगा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। वहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आखिर ऐसा क्या है, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का एग्जाम्पल है ए नाम के पर्सन ने कुछ वेपन के साथ बी नाम के पर्सन को ऐसी जगह पे जाने के लिए मजबूर कर दिया कि जहाँ से वो निकल ना पाए, और वहाँ पे जैसे ही वो एंटर होता है तो ये बी वाला बंदा वहाँ से लॉक लगा देता है जिससे ये बाहर निकल ना पाए और कन्फाइन हो जाए। तो ये एग्जाम्पल के साथ हमने देखा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब फ्रेंड्स, ये जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है उसकी प्रोविज़न कहाँ पे दी गई? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आईपीसी या बीएनएस दोनों हम लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आईपीसी में 339 में इसकी प्रोविज़न दी गई है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की, और वहाँ पे कन्फाइनमेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वाली दी गई है सेक्शन 340 में। तो ये बीएनएस में कहाँ है? तो बीएनएस में फ्रेंड्स रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट बताया गया है 126 में, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो है
वो बताया गया है 127 में। अब फ्रेंड्स BNS में जो पनिशमेंट है वो भी 126 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए और 127 रॉन्गफुल कंफाइनमेंट के लिए बताई गई, जो IPC में अलग जगह थी। जैसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो गया तो वो इसकी पनिशमेंट थी 341 में, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की कहाँ थी 342 में। अब लास्ट वाला पॉइंट हम देख लेते हैं कि जगह पे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइन एक दूसरे से डिफर होते हैं। फ्रेंड्स ये मेजर डिफरेंस हो गया है, IPC और BNS दोनों में ये चेंज तो दिखा गया है कि यहाँ पे पनिशमेंट ज़्यादा चेंज हुई है। तो क्या है ये पनिशमेंट? तो फ्रेंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो IPC में पनिशमेंट थी 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन वाली और फाइन हो गया 500 या बोथ, ये पनिशमेंट सेक्शन 341 में दी गई थी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए। अब ये BNS में कहाँ है? सेक्शन 126 में ये पनिशमेंट बढ़ा दी गई है। क्या बढ़ा दी गई है? तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट वो तो सेम रहेगा, 1 मंथ इम्प्रिजन एंड फाइन बढ़ा दिया है 5000 रुपीज़, जो पहले 500 था अब 5000 हो गया। तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की बात हमने कर दी, जहाँ पे पनिशमेंट दी गई है 126 में 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट एंड 5000 रुपीज़ फाइन। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पे क्या है? तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में फ्रेंड्स पनिशमेंट थोड़ी बढ़ा दी गई है अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से। जैसे पहले IPC में सेक्शन 342 में IPC में पनिशमेंट थी, क्या थी वो पनिशमेंट? 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड 1000 रुपीज़ फाइन, यही दिया गया था IPC में। अब ये चेंज होके यहाँ पे क्या कर दिया 127 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट डाली और उसके साथ 5000 रुपीज़ फाइन कर दिया। ये सीधे सीधा जो पनिशमेंट बढ़ाई है वो। इसके अलावा फ्रेंड्स रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में इसके अलावा भी कुछ प्रोविज़न दी गई है जहाँ पे पनिशमेंट थोड़ी बढ़ाई है। जैसे आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में अगर 3 डेज फ्रेंड 3 डेज के लिए या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए किसी को कन्फाइन किया जाए तो यहाँ पे पनिशमेंट हो गई है 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू 10,000 रुपीज़। फ्रेंड ये देखिए, याद रखिएगा, डिफरेंस में आप दोनों पनिशमेंट लिखिएगा और ये सब भी पनिशमेंट लिखने से आपके राइटिंग में एनहांसमेंट मिलेगा, आपको ज़्यादा हेल्प होगा। 3 डेज से ज़्यादा कन्फाइनमेंट हुआ हो तो 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट एंड 10,000 फाइन। अब फ्रेंड 10 डेज से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट मिले, 10 डेज से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट 10 डेज से ज़्यादा कन्फाइनमेंट किया गया हो तो यहाँ पे भी इम्प्रिजनमेंट बढ़ाई गई है, 5 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट दी गई है एंड फाइन लगाया गया है 10,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स ये मोटी मोटी पनिशमेंट थी। इसके अलावा भी अगर किसी भी पर्सन को कोई रिट के तौर, जैसे रिट पास की हो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि किसी भी पर्सन को हेबियस कॉर्पस की रिट दी गई हो कि इस पर्सन को छोड़ा जाए और कोई पर्सन उसे नहीं छोड़ता है ना, यहाँ पे कोई नहीं छोड़ता, ये कन्फाइनमेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे पनिशमेंट 2 इयर्स की है, लेकिन फ्रेंड्स ये 2 इयर्स जो दिया गया है वो एडिशन है। एडिशन मीन्स अगले जो पनिशमेंट दी गई थी उसके अलावा 2 इयर्स की ज़्यादा पनिशमेंट मिलने वाली है। मतलब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की हमने बात की तो 1 ईयर और 5,000 रुपीज़ थी, और ये रेट के दौरान किसी को कन्फाइन किया गया हो तो यहाँ पे पनिशमेंट बढ़ जाएगी 2 इयर्स के लिए। फ्रेंड्स इसके साथ भी दूसरी एक भी पनिशमेंट बढ़ाएगी, अगर किसी ने एक्सटॉर्शन के साथ, है ना, एक्सटॉर्शन के साथ अगर यहाँ पे पनिशमेंट की हो, है ना, एक्सटॉर्शन के साथ यहाँ पे ऑफेंस किया हो, पनिशमेंट ऑफेंस किया हो तो यहाँ पे भी 3 इयर्स की पनिशमेंट लगाई गई है BNS में सेक्शन 127 के दौरान। तो फ्रेंड्स ये अगर आप डिफरेंस में आपके अपनी नोट बना रहे हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर उसका क्या ऑप्शन जो मिलता है रास्ते का वो वाला पार्ट लिख दीजिए, फिर एग्जांपल सेट आउट कर दीजिए, फिर पनिशमेंट लिख दीजिए और फिर प्रोविज़न डाल दीजिए। पनिशमेंट भी दोनों लिखने से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सब जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप रीडिंग, टेक केयर।